प्रश्न 11। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 11 का पहला क्या दिया हुआ है? px बराबर x प्लस 5। तो क्या निकालना है हमें? प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य, यानी ये जो बहुपद दिया हुआ है x प्लस 5, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य का मतलब कि x पे कौन सा संख्या रखेंगे जो कि शून्य आ जाएगा, यानी जोड़ने पे 5 के साथ शून्य आ जाएगा, तो वही शून्य हुआ इसका। तो हम लिख लेंगे अब px बराबर शून्य, यानी हमें क्या चाहिए? px बराबर शून्य। तो px बराबर शून्य चाहिए, यानी शून्य निकालना है। तो px बराबर शून्य, तो x प्लस 5, px बराबर कितना है? तो px किसके बराबर है? x प्लस 5 के बराबर है। तो हम लिख लेंगे यानी x प्लस 5 बराबर शून्य। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा, तो 5 को इधर लाएंगे। देखिए 5 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -5 में हो जाएगा, यानी +5 है। तो इसको बायां से दायां तरफ लाएंगे तो -5 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया -5। शून्य -5 कितना होगा? -5। तो हम लिख देंगे अतः px का शून्यक -5 है। px का शून्य कौन है? -5 है, यानी इस बहुपद का शून्य क्या है? -5। देखिए x के जगह पे -5 रखेंगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा? शून्य। तो शून्यक निकालना था इस बहुपद का, तो इस तरह हम निकाल लेंगे, यानी x प्लस 5 बराबर शून्य लिख देंगे। तो x बराबर जो आएगा वह इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। दूसरा में दिया हुआ है px बराबर 2x माइनस 5। px बराबर क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 5। तो लिखेंगे अब px बराबर शून्य, यानी इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो px बराबर शून्य लिख लेंगे। तो px किसके बराबर है? px 2x माइनस 5 के बराबर है, यानी 2x माइनस 5 बराबर शून्य लिख लेंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो 2x माइनस 5 बराबर शून्य लिख लेंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो 2x बराबर हो जाएगा शून्य प्लस 5, -5 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा शून्य प्लस 5 कितना होगा? 5, और x के साथ 2 गुना में है तो 2 भागा में हो जाएगा, यानी 5/2। तो x बराबर कितना आ गया? 5/2। तो लिख देंगे अतः px का शून्यक, px यानी इस बहुपद का शून्यक अतः px का शून्यक 5/2 है, यानी इस बहुपद का शून्यक क्या है? 5/2 है। देखिए x के जगह पे 5/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? शून्य। तीसरा
पी एक्स बराबर 2x माइनस 5, पी एक्स बराबर 2x माइनस 5 दिया हुआ है। तो लिखेंगे अब, तो इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो 2x माइनस 5 का शून्य ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे अब पी एक्स बराबर शून्य, यानी शून्य ज्ञात करना है इस बहुपद का। तो पी एक्स बराबर शून्य लिख लेंगे। और पी एक्स किसके बराबर है? 2x माइनस 5 के बराबर है। तो लिख लेंगे 2x माइनस 5 बराबर शून्य। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? शून्य प्लस 5, यानी माइनस 5 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा, तो शून्य प्लस 5 5 होगा, और 2 x के साथ गुना में है। तो x बराबर कितना आ गया? 5/2। तो लिख देंगे अतः px का शून्यक, px का शून्यक 5/2 है। px का शून्य क्या है? 5/2 है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है px बराबर 3x माइनस 6, px बराबर 3x माइनस 6 ये दिया हुआ है। इसका शून्य ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे अब px बराबर शून्य, यानी इसका शून्य ज्ञात करना है। तो px बराबर शून्य लिख लेंगे। तो px किसके बराबर है? 3x माइनस 6 के बराबर। तो लिख लेंगे 3x माइनस 6 बराबर शून्य। 3x माइनस 6 बराबर शून्य लिख लेंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? तो 3x बराबर हो जाएगा शून्य प्लस 6, माइनस 6 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर शून्य प्लस 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो शून्य प्लस 6 क्या हुआ? 6, और x के साथ 3 गुना में है, x के साथ 3 गुना में है, तो 3 भागा में हो जाएगा। तो देखिए 3 से 6 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x बराबर आ गया 2। x बराबर कितना आ गया? 2। तो लिख लेंगे अतः px का शून्यक, px का शून्यक 2 है। तो px का शून्यक कौन है? 2 है, यानी ये जो बहुपद है 3x माइनस 6, इसका शून्य क्या आया? 2 आया। अगर x के जगह पे 2 रखेंगे तो x बराबर 2 आया है, यानी 2 इसका शून्यक है। तो x के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, और 6 माइनस 6 क्या आएगा? शून्य आएगा। तो इस तरह हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो बस क्या कर लेंगे? 3x माइनस 6 को शून्य के बराबर लिख लेंगे, और फिर x का मान लेके आ जाएंगे। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है px बराबर 5x। कितना है? px बराबर 5x। तो लिख लेंगे अब px बराबर शून्य लिख लेंगे, क्योंकि इसका शून्य ज्ञात करना है। तो px बराबर शून्य लिख लेंगे। तो px किसके बराबर है? 5x के बराबर है, और px बराबर शून्य लिख लिए हैं। तो px 5x के बराबर है, तो 5x बराबर भी शून्य लिख लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 0/5। तो 0/5 कितना होगा? शून्य, यानी शून्य को 5 से भाग देंगे तो शून्य आएगा। तो शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पे क्या आ जाता है? शून्य। तो इस बहुपद का शून्य क्या है?
शून्य है। तो लिखेंगे अतः px का शून्यक शून्य है, यानी इस बहुपद का शून्यक। तो px बराबर 5x, यानी बहुपद कौन है 5x, तो इस बहुपद का शून्यक क्या है, शून्य है। तो x के जगह पे अगर हम शून्य रख दें तो क्या आ जाएगा, 5 गुना शून्य शून्य आ जाएगा। तो इस तरह हम इसका बहुपद यानी इस बहुपद का इस तरह से हम शून्यक ज्ञात करेंगे। प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में है px बराबर x प्लस 1 कॉमा c जो है शून्य के बराबर नहीं है। तो px बराबर x प्लस 1 दिया हुआ है और c शून्य के बराबर नहीं है, तो इसका शून्य ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे अब px बराबर शून्य लिख लेंगे, क्योंकि इस बहुपद का यानी x प्लस 1 का शून्य ज्ञात करना है। तो px बराबर शून्य लिख लेंगे। तो px किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर है। तो px के जगह पे लिख लेंगे x प्लस 1 और बराबर शून्य, इस तरह लिख लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा शून्य माइनस 1, 1 को इधर लाएंगे बाएं से दाएं तरफ तो माइनस हो जाएगा, यानी शून्य माइनस 1 क्या होगा, कितना आ जाएगा -1। तो लिख लेंगे अतः px का शून्यक -1 है। तो px का यानी इस बहुपद का शून्यक क्या है, -1 है। तो x प्लस 1 है बहुपद, तो x के जगह पे अगर -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, शून्य। तो इस तरह से इस बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। प्रश्न 7। px बराबर p प्लस क्यू, px बराबर p प्लस क्यू है, जहाँ p शून्य के बराबर नहीं है, p जो है शून्य के बराबर नहीं है, कॉमा पी क्यू वास्तविक संख्याएं हैं। और क्या दिया हुआ है कि p कॉमा q वास्तविक संख्याएं हैं। तो px बराबर p प्लस क्यू दिया हुआ है और p जो है शून्य के बराबर नहीं है और पी क्यू क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब यानी शून्य ज्ञात करना है, तो px बराबर शून्य लिख लेंगे, यानी इस बहुपद का p प्लस क्यू का शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो px बराबर शून्य लिख लेंगे। तो px किसके बराबर है, p प्लस क्यू के बराबर है। तो हम लिख लेंगे p प्लस क्यू बराबर शून्य। तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो ये प्रश्न में देखिए x छूट गया है, यानी गलती से हो सकता है नहीं छपाया हो, तो p के साथ x होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इस तरह से होगा। देखिए ये प्रश्न को इस तरह से होना चाहिए, px बराबर px प्लस क्यू, px प्लस क्यू, जहाँ p जो है शून्य के बराबर नहीं है, p जो है शून्य के बराबर नहीं है, कॉमा पी क्यू वास्तविक संख्याएं
हैं। तो इस प्रश्न को इस तरह से होना चाहिए, यानी यहाँ पे p यानी x गलती से हो सकता है नहीं छपाया हो, तो ये प्रश्न होगा px प्लस क्यू, यानी ये बहुपद क्या है, px प्लस क्यू है, जहाँ की p शून्य के बराबर नहीं है। तो px बराबर कितना दिया हुआ है, px प्लस क्यू, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे अब, यानी इसका शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर शून्य लिख लेंगे। तो px किसके बराबर है, px प्लस क्यू के बराबर है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे px प्लस क्यू बराबर शून्य। तो px बराबर कितना हो जाएगा, px बराबर हो जाएगा शून्य माइनस क्यू, तो x बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बटा p। p यहाँ पे गुना में है x के साथ, तो p को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो बटा में हो जाएगा यानी भाग में। तो शून्य माइनस क्यू क्या हुआ, माइनस क्यू, यानी x बराबर कितना आ गया, माइनस क्यू बटा p। तो x के जगह पे अगर हम माइनस क्यू बटा p रखेंगे, देखिए x के जगह पे अगर हम माइनस क्यू बटा p रखेंगे तो p से p, माइनस क्यू बटा p रखेंगे तो p से p खत्म हो जाएगा, और माइनस क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, शून्य। तो x बराबर कितना आ गया है, माइनस क्यू बटा p, यानी तो लिख देंगे अतः माइनस क्यू बटा p, px का शून्यक है। इस तरह लिख देंगे, यानी px का शून्य कौन है, माइनस क्यू बटा p। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।